से चराचरस्य च। एक ही हंस ये मोक्षदायी पूरी है, नगरी है शरीर। इसमें एक ही हंस है जो पूरे 14 भुवन में व्याप्त है। इस शरीर में भी है, सब शरीरों में भी है। जो श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, आंख मूंदते खोलते हैं, जिनमें प्राण है, वह पूरा संसार में व्याप्त है। जैसे जल में अग्नि व्याप्त होती है, इसी तरह पूरे सृष्टि में कण कण जल में वो व्याप्त है, वो हंस है। उसी को हंस कहते हैं। और शास्त्रों में ये कहा गया है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व दीन करता संत हंस गुण गहे पे परिहरवार विकास। देखिए, ये सृष्टि जो रची गई दो तत्वों से, जड़ और चेतन। चेतन ब्रह्म है और जड़ माया है। माया जो प्रकृति जिसको कहते हैं, 5 तत्व और 3 गुण की माया प्रकृति है। ये जड़ है, ये भोगने के लिए तो भगवान ने बनाया है। वो उन्हीं की माया, अपरा प्रकृति ही सिद्ध कहते हैं। एक परा प्रकृति है जो चेतन ब्रह्म है, और उसका ज्ञान जब तक नहीं है तब तक जो है ये जीव बार बार जन्मता मरता रहेगा। उसका ज्ञान हो, इसीलिए नाना साथ वो हंस है, उसको आत्मा कहते हैं। हंस को ही आत्मा कहते हैं। और कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है, हंसो गणेश। जो गणेश की पूजा हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छे कर्म करने से पहले पूजा पाठ करते ही नहीं, तो गणेश की पूजा करते हैं, वही हंस है। हंस गणेश भी है। आप गणेश की आत्मा हंस है। हंस ही धारण किया हो उनके शरीर को। हंसो विधिरेव हंसा, ब्रह्मा ही भी हंस है। हंसो हरि हंस में शंभु, हरि माने विष्णु ही हंस है, और शंभु माने शंकर भी हंस है। हंसो जीव, ये जीव जितने सृष्टि में है, प्राण जिसको धारण किए हैं, वही हंस है। परमात्मा ना हंस, परमात्मा ही हंस है। गुरु रेव हंस, सदगुरु ही हंस है। वो हंस सदगुरु का ज्ञान अगर है तो आप बंधन मुक्त हो गए। अगर ज्ञान नहीं है तो बार बार आपका जन्म मरना होना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है, नाना शास्त्र पठेलो के नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पाठ सब कर्म निरर्थकम। सारे कर्म बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, उसमें फल की सिद्धि नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नाम का स्मरण कर लिया, आपको जरूर फल मिलेगा। ये नहीं मिलेगा। नाम का सहारा देखिए, सब लोग सहारा दूसरे के लेते हैं। जो रक्षक करने वाला है वो नाम है। वो नाम ही पूरी सृष्टि का रक्षक करने वाला है, जिसका ज्ञान आप लोग को मिला है। भगवान शंकर उसमें बताते हैं उसको, अग्नि शुद्ध समम देवी ज्वाला पंचिका दिया मंत्रराज मिमम मन्ने आहर्षम पाठ मृत्युता। हे देवी, जो मंत्रराज है यानी महामंत्र है, वह निरंतर मृत्यु से रक्षा कर रहा है सारे जीवों। अगर वो आपके अंदर वो हंस है तो आपका मृत्यु नहीं हो सकती है। अगर हंस नहीं है तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो जब तक थोड़ा सा आपका मिलन नहीं है, वो हंस और जीव हंसनी, हंसनी जो है सुरति आपकी है। और सुरति जब तक वो अपार ब्रह्म परमेश्वर परम धाम में नहीं मिलेगा, वो हंस है, तो आपकी सदगति नहीं हो सकती, परम गति नहीं हो सकती है। थोड़ा सा भी यार मिलन नहीं है, दूरी बनी हुई है माया के कारण, तो आपका जन्म मरण होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वो गुरु महाराज के आप ईश्वर का अंश है। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक शांति नहीं मिल सकती है। आप जब मिल जाएंगे तो बंधन सारे टूट जाएंगे और आप मुक्त हो जाएंगे। वो हंस ही अमृत स्वरूप है। यह तन विस्ती मेरी गुरु अमृत खान, अश्रित दिए गुरु मिले तो सब सस्ता जान। वो तो अमृत की खान है। आप उसी के अंश थे, अभय अमृत स्वरूप थे, परम धाम उनके अंश थे, ईश्वर के अंश थे। जैसा वो था वैसा थे। लेकिन आपको भेज दिया गया मृत्यु लोक में। आप भोग में फंस गए, माया मोह में फंस गए, भोगों की वृत्ति हो गई, आसक्ति हो, भोगों में बंध गए, भोगों में बंध गए। उसी बंधन के कारण ये जीव जो है, उसी तृष्णा के कारण, भोगों के प्रति तृष्णा है, वासना है,
इसी कारण इसका जन्म मरण होता रहता है। जैसे आप अपने मन को, अपने सूरत को हटाएंगे, अपनी बुद्धि को और चित्त को अगर उसमें नाम के सुमरण में जोड़ेंगे तो आप उससे अलग हो जाएंगे, संसार से अलग होते जाएंगे। जैसे यज्ञनाथ, इसी को वैराग्य कहते हैं। और ये नाम ही खींचता है आपकी सूरत को, यानी गुरु महाराज आपकी सूरत को खींचते हैं, संसार से परे करते हैं। वो परे हैं, अष्टधा प्रकृति के परे, प्रकृति पार अंतर्यामी, आपके हृदय में रमण कर रहे हैं हंस के रूप में। और हंस विद्या मिटते लोग का नाना नित्य साधन, कोई अविनाशी विद्या नहीं, केवल हंस विद्या है, वो अविनाशी, वो आत्मा है। उसी का ज्ञान गुरु महाराज देते हैं। और उसका ज्ञान नहीं हुआ तो आपका जन्म मरण दो, तेरो जन्म मरण बीत जाए, प्रभु का नाम सुमर, बोले सतगुरु महाराज।